हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरन एजुकेशन इग्नू। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले BCH CT 133 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट ए। पार्ट आपको जैसे पता है कि इसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट बी एक पूरा ऑर्गेनिक होता है, तो हम पार्ट ए के बारे में करेंगे और पार्ट बी के लिए मैं कल जल्दी से वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके लिए पार्ट बी भी। ठीक है, देखो हमारा जो पहले मैं कुछ चीज़ बता दूँ, 50 मार्क्स होता है शायद, इसमें 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमें 18 लाने हैं, लेकिन हमारा टारगेट स्कोर 25 है। जिसमें से मैंने सोचा है कि पार्ट ए में से 15 से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का इसमें करवा देंगे और 5 से 10 मार्क्स का उसमें करा देंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, सबसे पहले तो हाईली रिकमेंडेड एक रिकमेंडेशन मेरी है। अगर आपने मेरी बी इसी सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत यूनिट वाइज चैप्टर पढ़ा रखा है, प्लीज सबसे पहले तो वो वीडियो देख लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो में भी मैंने 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करा रखे। तो मैं अभी का टाइम कम है, तो बार बार जब ज़्यादा सब्जेक्ट की मेरे को वीडियो बनानी, तो मैं इसमें थोड़े कम क्वेश्चन कराए। उसमें मैंने गिन के चला कि इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन और इसमें 9 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 6 मान लो उसके 6 क्वेश्चन और इसमें से 9 मार्क्स, 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से करा दूंगा और 10 मार्क्स के जितने बचे वो पार्ट बी में से करा लूँगा। तो पहले तो प्लीज़ रिकमेंडेशन वही है कि पहले वो प्लेलिस्ट देख लो, फिर इस वीडियो पर आना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, द रिएक्शन साइनाइड ऑफ द NH2CN एस, मतलब सॉलिड में बस इतना याद रखना, विद डाई ऑक्सीजन वॉज इट कैरिड आउट ऑफ द वॉर्म calorimeter and delta U was found as minus 7 minus 742 kilo calorie per mole at the Kelvin. Calculate the enthalpy change enthalpy निकालना सिंपल। हमें इक्वेशन दे रखी और ये दे रखा है टेम्परेचर। सबसे पहले कुछ नहीं, हमें गिवन लिख लेना है। गिवन इक्वेशन तो लिख लें, 3 मार्क्स का होगा, तो इक्वेशन तो सबसे पहले लिखनी। इक्वेशन लिखने के बाद हमें डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा यू दे रहा। उसके बाद हमने टी टेम्परेचर दे रखा है। हमें पता है कि चेंज ऑफ एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी ना, तो आपको ये निकालने का फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो सबसे पहले तो वीडियो देख ली तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ ये डेल्टा एच इज द चेंज ऑफ एंथैल्पी, डेल्टा यू, डेल्टा एन आर टी। एन क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रेट। प्रोडक्ट में क्या है? ये और ये। मैंने पिछली वीडियो में, उस वीडियो में थोड़ा सा गलत बता दिया था, इस वीडियो में थोड़ा सा सही से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो एस दे रखा है, सॉलिड है, सिंपल, ये इसे हम काउंट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे बेशक जी लिखा हुआ है, लेकिन सॉलिड है तो काउंट ही नहीं करेंगे हम इसको। 1 और इसको 1, सिर्फ गैस वाले। ये लिक्विड है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो 1 1 1 1 2 माइनस 3/2 मतलब 1.5, तो 2 में से 1.5 कह रहे हो, 0.5। डेल्टा एन की वैल्यू आ गई 0.5। आर की वैल्यू सबको पता है 8.314। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, ये होती है जूल पर मोल में होती है, लेकिन हमें चेंज ऑफ एंथैल्पी किलो में दे रखी है, तो इसको पहले किलो में चेंज कर लो, 100,000 से डिवाइड। जैसे कि इसमें कर रखा है मैंने, डेल्टा एच निकालना है हमें, डेल्टा यू की वैल्यू हमने पुट कर दी। इस फॉर्मूले के अनुसार डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर दी, ये डाला आर की वैल्यू याद कर लो, या तो क्वेश्चन में मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि मिले, लेकिन याद कर लो। दो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर। अब ना सिर्फ इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करो, सिर्फ अलग से सॉल्व करो। ये सॉल्व करा हमने और ये आया, किलो में आया, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू आप देखो कि जूल में आया। डेल्टा यू की वैल्यू हमें किलो में दे रखी है, तो इसको भी हमें किलो में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इनटू केजी में। तो 1000 से डिवाइड करा और ये आ गया। ठीक है, अब इसको और इसको सॉल्व करो। ये माइनस में प्लस में, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो इसमें से इसको माइनस कर दो
तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको माइनस करा और हमारा आ गया डेल्टा इंथैल्पी ऑफ दिस, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेटरी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाला मैंने को ये भी समझाया था, आपको याद होगा। तो मैंने एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने ये फॉर्मूला शीट बनाई पार्ट ए के लिए, जितने भी फॉर्मूले लगते हैं पीएच से लेकर ये सब के फॉर्मूले, एक फॉर्मूला और रहता है वो भी लिख दूंगा, लेकिन ये वाला ये मैंने बना रखी है, तो इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसकी ना शायद पीडीएफ नहीं डाल पाऊँ या कुछ ना कर पाऊँ, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, लिख लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब बात करते हैं इसको क्वेश्चन पे। कैलकुलेटर इक्विलिब्रियम, हमें इक्वेशन दे रखी है, तो हमें के पी और के सी कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें पी के दे रखे हैं, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के सबको दे रखे हैं, सब कुछ गिवन जो भी है हमें, गिवन गिवन वगैरह जो भी हमें गिवन दे रखा है वो सब लिख लो, इक्वेशन लिख ली, पी ओ सभी आपको पता होगा इसका फॉर्मूला। अभी मैं इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ। के पी निकालने वाला फॉर्मूला ये रहा, के भी ऐसे ही निकाल सकते हैं हम, के पी। ठीक है, दिस इज के पी कैलकुलेशन। अब इसका फॉर्मूला याद हो, इसमें क्या होता था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। प्रोडक्ट, इसमें मैंने उल्टा ले दिया शायद, ये चीज इधर आएगी और ये चीज ऊपर आएगी, गलत कर दिया थोड़ा, इसको मैं सही से करके पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, अब इधर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये रहा, रिएक्टेंट नीचे आएंगे, रिएक्टेंट ये रहा, और जो उसकी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कोफिशिएंट होती है वो पावर में चल जाती है। ठीक है, पावर में चल जाती है, पावर में चली गई। पावर में जाने के बाद सिंपली आप ये समझना, अब हमें वैल्यू पुट करनी है। CO2 की क्या दे रखी है, 0.6, अब CO4 की दे रखी है 0.4 और 0.2 दे रखी है, और पावर किस। अब इस सबको कैलकुलेट करो, पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर लेके जाना, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, मतलब थोड़ा सा ब्रेन का यूज बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, इसलिए कैलकुलेटर लेके जाना। सिंपल यहाँ पे सारी कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेटर अलाउ है तो लेके चल जाना। केपी को सॉल्व वगैरह करके हमारा ये आया, ये केपी आ गया। इसमें कोई भी इसमें कोई भी यूनिट नहीं लगती, तो सिंपल इतना हो गया। अब केपी का फॉर्मूला केसी के साथ ये है। ठीक है, केपी दिस, ठीक है, केपी का और केपी, केपी की वैल्यू दे रखी, केसी की नहीं दे रखी। आर की वैल्यू तो आपको पता है 6, ये इसमें आपको कुछ कैलो, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, किलोमीटर, ये जो वैल्यू दे रखी है वो सिंपल पुट करनी है, सिंपल पुट करनी है। टी की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें, ये रही। ठीक है, टी की वैल्यू दे दी। अब डेल्टा एन तो आपको पता ही होगा, प्रोडक्ट में 1 दे रखा है, माइनस 0.5 प्लस 0, इसको ब्रैकेट में। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा -0.5 आता है। अब इसको क्या पुट करी हमने वैल्यू, दोनों सब में पुट कर दी वैल्यू। अब कैसी ये चीज जो थी जी, देखो आपको पता होगा रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 0.5। अगर किसी की पावर माइनस में है, जैसे मान लो 4-1, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/4, तो ये भी माइनस में पावर में, तो इसको नीचे कर दिया, और 0.5 का मतलब ही क्या होता है, रूट, तो इस पे रूट लगा दे सब पे, मतलब पूरी इक्वेशन पे रूट लगा दी। अब ये वाली डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, कैलकुलेटर निकालना और उसको सॉल्व कर लेना, या तो थोड़ा अप्रोक्स वैल्यू भी लिखने की कोशिश कर देना, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो, कैलकुलेटर है तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया इतना। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ आपको, कंसेप्ट समझना। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटर का मतलब सॉरी कैलकुलेटर का बात, कैलकुलेटर लेके जाना ये बता रहा था, थोड़ा मैं इसका कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ए बी है, वो आयंस, ए प्लस में जा रहा है, बी माइनस में जा रहा है। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ये लिख दिया, और ये रिएक्टेंट। ठीक है, इतना समझ लो। अगर हम इसकी इक्वेशन, अब ये रिएक्शन है,
अगर दो केमिकल मान लो, ये दो केमिकल है, एक केमिकल ये है और एक केमिकल ये, मतलब एक केमिकल ये है, इसको मिलाना। तो पहले हम इस केमिकल में क्या करेंगे, पहले हमने रखा रखा तो मान लो इन दोनों की कंसंट्रेशन थी सी, ये अपने 12th में भी पढ़ा हुआ, तो इसकी कंसंट्रेशन सी। अभी प्रोडक्ट हमारा बना नहीं क्योंकि हमने अभी कुछ मिलाया नहीं। अब थोड़ा सा हमने मिला दिया तो थोड़ा चेंज होगा ना, तो अल्फा थोड़ा चेंज होगा, अल्फा मतलब थोड़ा चेंज होगा, अल्फा इसमें भी कंसंट्रेशन में अल्फा चेंज होने लगे, अल्फा चेंज होने लगे कंसंट्रेशन में से। इक्विलिब्रियम मतलब रुक जाना, एक टाइम पे इक्वेशन रुक जाएगी, तो ये अल्फा कंसंट्रेशन और अल्फा कंसंट्रेशन रहेगा। ये कंसंट्रेशन था, यहाँ पे क्या हो रहा था अल्फा, तो 1 में से अल्फा माइनस कर दोगे तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इतना आपको याद रखना है बस, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, मैं कंसेप्ट को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम के निकाल रहे थे, के क्या होता है, प्रोडक्ट। तो ए प्लस आयन की क्या है, सी अल्फा लिख लिया। बी बी की क्या है, सी अल्फा लिख लिया। ए बी की क्या है, ए बी की वैल्यू है सी ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा, सी ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ये है। अब सी की स्क्वायर होगी, अल्फा की स्क्वायर होगी, एक सी से एक सी कट गया, तो क्या बचा सिर्फ एक सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। आपको सबको पता है अल्फा की वैल्यू 1 से इतनी छोटी होती है, उसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसे इग्नोर करते हुए इसको 1 कर दिया। अब किसी के नीचे 1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बस, ठीक है। इतना इस फॉर्मूले को समझ लो, ये फॉर्मूला रट लो या तो समझ ले, जितना मैंने समझाया उतना, ठीक है। ये बस इतना समझ। अब आते हैं पीएच पे। पीएच कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले, एक तो ये और एक ये। आप सबको पता है कि 7 तक आया तो न्यूट्रल है, एस और एसिडिक सोल्यूशन मतलब 0 7 से कम, और बेस मतलब 7 से ज़्यादा। एक क्वेश्चन है जो आ भी सकता है और नहीं भी आए, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है। कैलकुलेट पीएच हमें कैलकुलेट करना है। दी NOH का NOH अगर टूटेगा तो Na प्लस O माइनस में बनेगा, मतलब ये क्वेश्चन बनेगी। OH का हमें दे रखा है ये, तो इसको हम 1 0 0 इंटू, अब कितने 1 किसके बाद है, 1 2 के बाद 1 है, तो 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 पर, ये यूनिट इतना याद कर लो, यूनिट तक हमें जाना नहीं है, बस इतना याद कर लो इतना, ठीक है। के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 1.00 10 टू द पावर माइनस 4 40 40, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अगर डब्ल्यू का फॉर्मूला ये है कि H3O प्लस ओ माइनस, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। हमें OH की वैल्यू दे दी ये रही, और आपको पता है कि पीएच निकालने के दो कंसंट्रेशन है, एक तो H प्लस होना चाहिए या H3O प्लस होना चाहिए। H3O प्लस है, ठीक है, ठीक है, ये है। तो हमें HO3 प्लस नहीं पता, हमें OH पता है, के डब्ल्यू पता है, तो के डब्ल्यू इधर, ये के डब्ल्यू के नीचे OH चल जाएगा, ये चला गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू पुट करी, H3O प्लस की कंसंट्रेशन निकल के आ गई ये। अब हमने इसको डाला लॉग में। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी एक होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ए की पावर बी है तो उन नीचे आ जाता है, बी आ जाता है लॉग ए, ऐसा करके, ठीक है। तो ये हो गया, एच की कंसंट्रेशन ये, तो ये रही इसके आगे। अब ये वैल्यू जो थी, अब अगले पेज पे समझाता हूँ आपको। इतना याद, इतना समझ आया आपको, इसकी भी पीडीएफ में डाल दूंगा, लेकिन ना इसकी जब मैं इसकी पीडीएफ डालूंगा ना, सिर्फ आपको यहाँ तक ही याद करना है, इसके नीचे का इतना यहाँ तक ही कर लोगे ना बस, इसके यहाँ तक के नीचे का मत समझना है, ये सब समझाने के लिए है लेकिन समझना मत, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीएच दे रखा है, सिंपल हमें पीएच दे रखा है माइनस, ये वैल्यू पुट करें, लॉग 12 पावर में था नीचे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस पहले यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 12 आ गया, बस सिंपल यही आंसर है। ये दूसरा छोटा सा तरीका है चेक करने के लिए, लेकिन ये वाला तरीका मत लिखना, अगर पेपर में पूछे 2 मार्क्स में पूछे तो भी मैंने जो तरीका बताया ना आपको वो ही लिखना, ठीक है। थोड़ी बातों से आपको कम समझ आएगा, लेकिन पीडीएफ में जो मैंने पेज में लिखा है ना वो आपको सही से समझ आएगा। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे। अब ना ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है,
उसके बाद मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताऊंगा जो आप ना सही से समझना। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ पीएच भी कैलकुलेट करनी है, डिग्री भी कैलकुलेट करनी है। केएच दे रखा है, जो भी गिवन है। अब ये इक्वेशन देखो, CH3OH ये दे रखा है। अगर इसमें वाटर मिलाते हैं तो CH3 किस लिए, क्योंकि पीएच कैलकुलेट हो सके इसलिए CH3 का यूज करेंगे। CH3OOH माइनस, ठीक है। ये लिक्विड में है, इसको छोड़ के सब एक्वस में। एक्वस वाला और गैस वाला कैलकुलेट करते हैं तो इसमें इनिशियल में हमारा 0.1 दे रखा है, जैसे कि आपको पता है 0.1 कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 इस इनिशियल 0 0 क्योंकि अभी प्रोडक्ट हमारा हमने अभी दो रिएक्शन को मिलाया नहीं अभी तक। जब हम मिलाना स्टार्ट करेंगे तो ये अल्फा टूटेगा, ये भी अल्फा टूटेगा, ये भी अल्फा टूटेगा, एक टाइम पे ये सब बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। अब ये लिक्विड था, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट में ये दो है तो ये दोनों लिख दिया और इसके ये सब लिख दिए, ठीक है, ये और ये। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम पे आ गया CH3COH, CH3COH का ये लिख दिया, ठीक है। अब 0.1 एक से कट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर 0.1 अपॉन में कुछ नहीं क्योंकि ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर 0.1 तो ए के की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है, दे रखी है। के की वैल्यू दे रखी है अल्फा ये। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सब वैल्यू हमने पुट करी, ये वैल्यू दे रखी, के की वैल्यू दे रखी 0.1 दे रखा, कैलकुलेट करके अल्फा हमारा आ गया, इतना हमें अल्फा दे पता चल गया, ठीक है। अब हम यहाँ से CH3 निकालेंगे और CH3O प्लस निकालेंगे, H3O प्लस, ठीक है। H3O प्लस का दे रखा है हमें ये 0.1 अल्फा मल्टीप्लाई में, तो 0.1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें आ गई। अल्फा को 0.1 से मल्टीप्लाई करके हमारा कंसंट्रेशन ये आ गया। अब लॉग की वैल्यू में हमने इसको पुट करा। अब ना यहाँ पर ना लॉग की वैल्यू गिवन हो तो अच्छी है, वरना कैलकुलेटर में तो होगी, तो कैलकुलेटर ले जाना इसलिए जरूरी है, कैलकुलेटर लेके जाना ये, ठीक है। इसकी और इसकी वैल्यू, इसकी तो 3 होगी, इस सब की कैलकुलेट करके पीएच की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब इतना ही था इस वीडियो में। अब हम पार्ट बी करेंगे कल, लेकिन उससे पहले थोड़ी थोड़ी बात में अभी ध्यान से समझना। सबसे पहले तो कैलकुलेटर लेके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, जो मैंने ये 3 क्वेश्चन कराए ये 3 मार्क्स के आएंगे, 9 मार्क्स के तो ये हो गए। आपको जरूर मेरी वीडियो का थोड़ा बहुत समझ ना आए, लेकिन जो मैं PDF जो पेज पे लिखा रखा है उससे आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जो 2-3 वीडियो बना रखी है, इस पे 3 से 4 वीडियो ऐसे बना रखी है, तो वो वीडियो को जरूर समझना। उसमें भी 6 मार्क्स के या 7 मार्क्स के या 8 मार्क्स के है, मतलब 15 से 18 मार्क्स के बीच में है। बाकी पार्ट बी में करेंगे तो उसमें भी 10 मार्क्स का कम से कम हम करेंगे, मतलब आपके पासिंग मार्क्स में करवा के रहूंगा, ठीक है। बाकी सारी जो PDF वगैरह है वो मैं टेलीग्राम पे ही डालूंगा, एप्लीकेशन पे नहीं डालूंगा। टेलीग्राम पे ही ज्वाइन हो जाना और अपना प्यार देना, मतलब सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट बी ऑर्गेनिक वाला कल आएगा, ठीक है। कमेंट भी कर देना जल्दी जल्दी करके, तो मैं जल्दी जल्दी और बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी कोई और सब्जेक्ट है तो वो भी बता देना।